हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और आपको फिर से बताना चाहते हैं कि आपको कल एक लेक्चर नंबर 1 मिल चुका था, हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आज मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। इसमें थोड़ा कम समय लगेगा कल की अपेक्षा, तो आई थिंक आप बेहतर से बेहतर समझ पाओगे और बेहतर से बेहतर इसको अपने कॉपी में नोट कर पाओगे। आपको कहना चाहेंगे कि पवन जी क्लास में हमेशा के लिए आप लोग बने रहिएगा और हर चैप्टर फिजिक्स का डाला जाएगा, केमिस्ट्री का डाला जाएगा और बायोलॉजी का डाला जाएगा। तब आप जाके कहीं ना कहीं एक बेहतर, आज अगर बेहतर से पढ़ाई करते हो तो बेहतर जाके डॉक्टर बन सकते हो, और अगर आज बेहतर नहीं कर पाओगे तो कल आप बेहतर नहीं बन सकते हो। इसलिए आपको आज क्लास को इतना ही इम्पोर्टेंट समझना है ताकि आपका भविष्य में ये नॉलेज जो मिल रहा है काम आवे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देर करके। और आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। हम लोग कल पढ़ चुके थे मिरर। मैंने ख़त्म कर दिया था एक लेक्चर में। उसमें समतल दर्पण के बारे में बात किए थे, मतलब जो होता है हमारा सिंपल मिरर, और एक हमारा होता है गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दोनों ख़त्म कर दिया गया था। आज मैं बताऊंगा आपको लेंस के बारे में। हम लोग चश्मा पहनते हैं तो वहाँ पे भी लेंस लगा होता है। जो व्यक्ति को दूर दृष्टि होता है, कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि होता है, उसमें उस चश्मे भी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज इस लेंस को हम बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि लेंस भी जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन क्या करता है, कौन डाइवर्जेंट करता है, कौन कन्वर्जेंट करता है, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले लेंस है, देखिए ध्यान से। बोला गया कि हम यहाँ पे समझाएंगे, वहाँ लिखा गया है लेकिन समझाएंगे आपको यहाँ पे। अगर दो तरह के अगर हम परावर्तक पृष्ठ को जोड़ देते हैं तो मेरा एक लेंस बन जाता है। अब एक लेंस और बनता है, देखिएगा इस प्रकार से। जब दो परावर्तक पृष्ठ आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं? लेंस बन जाते हैं। वही लिखा गया है, दो वर्गाकार पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है पारदर्शी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पारदर्शी? आपको बोलते हैं ना, इसका इंग्लिश होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो हम बताना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंट इज नथिंग बट, जो वस्तु, एक कोई वस्तु लिया गया है, उस वस्तु का आर पार अगर देख पाते हैं तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं या ट्रांसपेरेंट थिंग्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लेंस है। और जब आप चश्मा पहनते हो और लेंस जब लगाते हो तो क्या वो वस्तु से आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है? या चश्मा पहनते हो तो क्या बाहर का वस्तु नहीं दिखता है? दोनों दिखता है आपको। अपना आँख भी दिखता है, मतलब हम खड़ा रहेंगे और कोई चश्मा पहना है तो हम उसकी आंखों को देख पाते हैं और साथ में वो हमको देख पाते हैं। दैट मीन्स वो जो लेंस है वो इधर वाले भी वस्तु को देख सकते हैं और इधर वाले वस्तु को भी देख सकते हैं। इसलिए लिखा गया पारदर्शी, एंड इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? तो हम कह सकते हैं कि पारदर्शी का मतलब होता है बच्चा जिस वस्तु में हम आर पार आराम से देख पाते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। ओके, तो वही बोला गया, दो वर्गाकार पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिन्हें क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। अब मेरे लाल आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बोलिएगा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होते हैं और एक उत्तल लेंस होते हैं। जिन्हें अवतल को बोलते हैं हम लोग क्या, गौर फरमाइएगा, जिन्हें बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। और उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है भाई मेरे तो आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिएगा कहानी इतना ट्विस्ट है कि आप जब समझोगे तो पता चलेगा कि आज मैंने एक यूनिक बात सीखा। अब देखिए, हमने सबसे पहले लिया उत्तल लेंस। ये हमारा कौन है बाबू? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिएगा आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा पतला और आपको बीच में दिख रहा होगा मोटा। तो जो ऊपर की ओर पतला होता है और बीच में मोटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। आगे देखिएगा, अब एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे
अब बीच में क्या है? पतला। बीच में क्या है? पतला। और ऊपर में क्या है? मोटा। क्या है? मोटा। अरे पतला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिन बोलते हैं। और मोटा को क्या बोलते हैं? थिक बोलते हैं। नहीं आया? तो कहानी ये है कि अगर ऊपर मोटा हो और बीच में पतला हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा? अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब आता है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऊपर में होता है पतला और बीच में होता है मोटा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और इसमें खूबी इस बात की है, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, कि खूबी इस प्रकार इसमें है कि अब देखिएगा ये जो हमारा अवतल लेंस है वो क्या करता है और जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है। देखिए जो अवतल लेंस होता है ना, उसमें कितनों भी प्रकाश किरण आएगी, कितनों प्रकाश किरण आएगी, आप 1000 प्रकाश किरण को ट्रैवल करवा दीजिए, वो डाइवर्जेंट करती है। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? मतलब किरण को फैला देती है। मानिए इस रास्ता से अगर किरण आ रही है तो जाना चाहिए था इसी प्रकार, लेकिन जाएगा ऐसा क्या? नहीं जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा। अगर मान लीजिए फिर किरण आई तो ये फिर फैल जाएगा। लेकिन हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? वो हमारे कन्वर्जेंट करता है। कोई भी किरण आएगी तो इसको आराम से इसे मिला देगी। क्या करेगी? मिला देगी। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि अवतल लेंस क्या करती है? कोई भी किरण को, कोई भी प्रकाश की किरण को वो क्या करती है? डाइवर्जेंट कर देती है, फैला देती है। तो बताइए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना कि बताइए बाबू कि हमारा अवतल लेंस होता है जिसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं, उनमें क्या होता है बताइए? डाइवर्जेंट होता है कि कॉन्वर्जेंट होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट होता है। लेकिन उत्तल लेंस जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। कोई भी किरण आएगी तो कन्वर्ज कर जाएगी, आपस में जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। इसमें कोई जगह दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको तो पूछेगा हिंदी में, हम तो पढ़ा रहे आपको इंग्लिश में क्योंकि हमेशा हम इंग्लिश पढ़े हैं, लेकिन आपको पूछेगा हिंदी में, बट मैं हिंदी लिख दिया आपके लिए कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी। अवतल लेंस क्या करता है? अपसारी करता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारी करता है। दैट मीन्स सारे लाइट को एक साथ कन्वर्ज कर देता है, जोड़ देता है। जिस प्रकार से एक फैमिली में कहा जाता है कि एकता बनाए रखिए तो आप कहीं पे भी जा करके अपना मुकाम को पा सकते हैं, और अगर एकता नहीं होगा तो आप मुकाम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कहीं पे जाइएगा और एकता बना के जाइएगा तो आप कोई भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में एकता नहीं है तो आपका लाइफ कभी भी बिगड़ सकता है। चलिए अवतल उत्तल समझ में आ गया। अब का बात करेंगे लेंस से संबंधित शब्द के बारे में। अगर आप लेंस से संबंधित शब्द को समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जब मैं आपको पढ़ाया था दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, उस टाइम भी आपको बताए थे कुछ वर्ड, अभी भी बताऊंगा कुछ वर्ड, लेकिन लेंस से संबंधित बताएंगे, आप दर्पण से नहीं बताएंगे। देखिए जब हम लोग पढ़े थे बाबू, जब हम लोग पढ़े थे दर्पण से, तो इसको बोले थे हम लोग पोल। क्या बोले थे? इसको बोले थे पोल। लेकिन बताइए अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। देखिए ओ को क्या लिखे हैं? प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग जब आगे बढ़े थे दर्पण में तो यहाँ मिला था फोकस, और अगला जब देखे तो इसको मिला था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। लेकिन और ये हमारा तो एक्स एच है, ये तो सबको पता रहता है। ये हमारा क्या हो गया? एक्स एच हो गया। ठीक है, ओ मेरा क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, अब जो F1 है और यहाँ F2 है, ये हमारा क्या हो गया? फोकस। क्या हो गया? फोकस। लेकिन दर्पण में एक ही तरफ फोकस था, लेकिन लेंस में दोनों तरफ। क्यों दोनों तरफ क्यों होता है मेरे दोस्त? क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसी कारण से हमारा दोनों तरफ फोकस होता है। इधर भी फोकस होता है, बाईं ओर भी, और दाईं ओर भी फोकस होता है। इसलिए F1 और F2 को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब आप बोलिएगा सर हमें बताइए कि F1 के बाद 2F1 होता है और F2 के बाद 2F2 होता है दाईं ओर, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जिस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग बोलते थे क्या? वक्रता केंद्र, है ना, उसी प्रकार से इसे भी बोल देंगे वक्रता केंद्र। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, O से F2 की दूरी और O से F1 की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। मैं पहले लेक्चर में जब बताया था आपको कि भैया पोल से और F तक की जो दूरी होता है इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। एज इट इज लेंस में भी प्रकाशीय केंद्र से फोकस की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एज इट इज यहाँ पे देखिए O से प्रकाशीय केंद्र से 2F1 के जो बीच की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और एक द्वारक होता है M और M डैश। अगर ये आप याद कर लिए मेरे दोस्त तो सोच लीजिए कि आपको लाइट में कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप एक बीम है, हम क्या है, एक बीम है, लेकिन मेरा परछाई क्या है, प्रतिबिंब है। जरा सुनिएगा ध्यान से, है ना, कि हम क्या है, हम लोग जितने वस्तु हैं, हम लोग जितने आदमी हैं और अनदर जो भी वस्तु आप देखते हैं वो हमारा बिंब होता है। क्या होता है, बिंब, ऑब्जेक्ट होता है। और जो मेरा परछाई बनता है जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बात बताऊंगा, देखिए ध्यान समझिएगा। जब मैं दर्पण बताया था तो आपको बताए थे एक अवतल दर्पण और एक बताए थे उत्तल दर्पण, लेकिन आप जब लेंस बता रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अवतल लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, कहा जाता है घर में कि एक बेटा अगर बेहतर बन गया तो एज इट इज़ दूसरा बेटा बेहतर बने या ना बने वैसा जरूरी नहीं होता है। उसी प्रकार से दर्पण में हमने देखा था अवतल दर्पण जो होते उसके 6 केस पड़े थे, लेकिन लेंस में देखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के 6 केस। देखिए उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, कितने बना प्रतिबिंब होता है, 6 होते हैं। अब मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग। आप बता रहे हैं हम वहां पढ़े दर्पण में क्या पढ़े थे बच्चों, दर्पण में जो था अवतल दर्पण जो होता है उसका 6 केस प्रतिबिंब बना था, लेकिन लेंस से पढ़ रहे हैं तो हमारा उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं। बट दर्पण में क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण, लेकिन लेंस में क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। मेरे साथ आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। आई होप यू विल बी लर्न एंड रिमेंबर। ओके, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, जब एक वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, मैं यहाँ बताऊंगा। जब वस्तु को 2F1 के पहले रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। जब वस्तु को 2F1 पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो बताऊंगा। जब 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा वो बताऊंगा। फिर एक हमारा मन रहेगा F1 पे रखने का, तो मन क्या, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मैं बताऊंगा। और लास्ट केस O और F1 के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो क्या स्टार्ट कर दे पहला लेक्चर, बोलिएगा। जब वस्तु को अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। देखिएगा पहला वस्तु को बनाते हैं और उत्तल लेंस लिया गया है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में देखिएगा कहाँ बनता है, तो देखिएगा ये आपके साथ डायग्राम बना दिया गया, ठीक है। देखिए बीच में मेरा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा क्या होता है F1, ये मेरा क्या होता है 2F1, और यहाँ मेरा क्या होता है F2, और यहाँ मेरा क्या होता है 2F2, क्या होता है 2F2। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब वस्तु को हम पहला कहाँ रखे बाबू, अनंत पर, अनंत पे रख दिए। जब अनंत पे रखते हैं मेरे दोस्त तो देखिएगा क्या बनता है। जब अनंत पे रखते हैं और आपको पता है अरे ये कौन सा लेंस लिया गया है, उत्तल लेंस लिया गया है, और आपको पता है उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्जेंट करता है, मतलब अभिसारी करता है, वो जोड़ता है, भगाता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आएगा ये फोकस से गुजर जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा और लेंस से टकराएगा और ये कन्वर्ज हो जाएगा। अब आपको क्या लगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब बना, F2 पे बना, मतलब फोकस पे बना। तो 3 क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, आपको बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, तो क्या बोलिएगा F2 पर, F2 पर, दैट मीन्स फोकस पर, फोकस पे बना। सेकेंड क्वेश्चन, प्रतिबिंब की आकार कैसा रहा। अब देखिए आकार तो बहुत छोटा रहा, मतलब अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा रहा। अगला तीसरा नंबर पूछेंगे हम, तीसरा नंबर में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई। तो प्रकृति क्या होता है आपको पता है, प्रकृति बताए थे कि जो हम लोग अवतल दर्पण में जो पढ़ते थे, अवतल दर्पण में प्रकृति क्या होती थी, 5 केस में देखे थे, वास्तविक एवं उल्टा।
उसी प्रकार से उत्तल लेंस में जब पढ़ते हैं तो उसका प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा। तो बस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आपको वास्तविक नजर आया कि प्रतिबिंब बनते हुए नजर आया कि नहीं आया, यस, तो लिखेंगे वास्तविक बना बट क्या बना, उल्टा बना, वास्तविक एवं उल्टा बना। अरे नहीं आया। चलिए, ये पहला जो था कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, मतलब जब बीम को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है, मतलब फोकस पे बनता है। आकार कैसा होता है, अत्यंत छोटा, कैसा, किसके जैसा, बिंदु जैसा, बिंदु आकार जैसा। और प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए आगे देखिए, अब जब वस्तु को 2F1 से पहले रखेंगे, देखिएगा हम कौन सा लेंस ले रहे हैं, बार बोल रहे हैं उत्तल लेंस। क्या ले रहे हैं, उत्तल लेंस। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। यहाँ मेरा प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ मेरा क्या हो गया, F1 हो गया, यहाँ मेरा क्या हो गया, 2F1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, मुखी अक्ष। क्या हो गया बच्चों, मुखी अक्ष हो गया। ओके, चलिए अब मेरे यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, 2F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2F2 हो गया। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बोला गया हमारा वस्तु को मन नहीं माना और कहता है सर मुझे पहले अनंत पे थे हम, लेकिन अब तो मौका दीजिए कि थोड़ा मुख्य अक्ष पे रखने का। हम बोले ओके बेटा आइए आप, और आपको मुख्य अक्ष पे रखते हैं बट 2F1 से पहले रखते हैं। जब हम 2F1 से पहले रखें इस वस्तु को, देखिएगा जब 2F1 से पहले रखे तो ये फिर मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और फिर लेंस से टकराता है और ये फोकस से गुजर जाता है। किससे गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको मन किया कि थोड़ा हम प्रकाशीय केंद्र से गुजर के देखते हैं, प्रकाशीय केंद्र से गुजर के देखते हैं। और जब ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरा, जरा देखिएगा तो बार बार आपको समझा रहे थे, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपको मिरर बताएं तो उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या बोले थे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास करते हो तो जिस प्रकार गए हो उसी प्रकार से आना पड़ेगा। आप घर से निकलते हो बट घर आपको आना पड़ता है कि नहीं, उसी प्रकार से अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरिएगा तो गुजरना तो मिल जाएगा, लेकिन वापस उसी रास्ते से फिर आना पड़ेगा। तो याद रखिएगा लेंस से कहाँ गुजरते हैं और वापस उसी रास्ते से कैसे आते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। ओके, अब देखिए कहाँ पे मिलन हुआ, इसका मिलन हुआ हमारा F2 और 2F2 के बीच मिलन हुआ। अब बताइए ये वस्तु इतना बड़ा था और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बना वो छोटा बना कि बड़ा बना, तो छोटा बना। क्या बना, छोटा बना। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे आप बताइए हमको खुद। पहला, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बना, बताइए स्थिति कहाँ बना, बोलिए। F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच क्या बना, F2 और 2F2 के बीच। सेकेंड क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा। अब आप लोग खुद देख के बोलिए ना, ये था इतना बड़ा और यहाँ पे इतना, तो यहाँ तो बहुत छोटा बना था, लेकिन अब क्या रहा, छोटा बना। क्या बना, छोटा, अत्यंत छोटा नहीं, छोटा बना। और थर्ड क्वेश्चन, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे रहा, वो पता चल गया होगा। ये वास्तविक नजर आ रहा है ना, ये वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गया। ये था आपका सेकंड नंबर में कि जब वस्तु को 2F1 पे रखते बच्चों तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, F2 और 2F2 के बीच। बताइए वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा या बड़ा, छोटा बना। प्रकृति कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा बना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप जब वस्तु को 2F1 पे रखते, देखिएगा कहानी और बढ़ते गया, और ये वस्तु जो था, ये वस्तु पहले अनंत पे था, लेकिन ये इसका कहना था कि सर हमको मुख्य अक्ष पे तो रख के देखिए। हमने बोला ठीक है रखेंगे, बट 2F1 के पहले रखेंगे, बट ये फिर नहीं माना और कहता है कि सर अब हमको 2F1 पे रखवाइए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम देखना चाहते हैं। हम बोले कोई बात नहीं है, आपको हम 2F1 पे रख के देखते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं एक बार, और रख के देखते हैं पता चलता है क्या दिखेगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। क्या हो गया बच्चा, उत्तल लेंस हो गया, है ना। और देखिएगा ध्यान से,
ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और यह हमारा क्या हो गया, F1 फोकस। और यहाँ पे क्या हो गया, 2F1, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र, नहीं सॉरी, ये हमारा मुख्य अक्ष। और यो क्या है हमारा, वो प्रकाशीय केंद्र। और ये हमारा क्या है, F2 जिसको फोकस बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, 2F2। अब देखिएगा, ध्यान पूर्वक से देखिएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप आराम से देखिएगा। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख दिए, 2F1 पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए, 2F1 पे। देखिएगा, जैसे ही 2F1 पे रखे, ये फिर मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और कहता है कि मैं तो पहले फोकस से गुजरूंगा। हम बोले कोई बात नहीं बच्चा, फोकस से गुजर जाइए आप। और ये गुजरते हुए आपको दिख गया होगा, दिख गया कि नहीं दिख गया। अब ये कहता है कि मैं अब O से जाऊंगा, प्रकाशीय केंद्र से जाऊंगा। बट हम बोले कि आप प्रकाशीय केंद्र से जाओगे जरूर, बट आपको वापस उसी रास्ता से लौटना पड़ेगा। बोला सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो बोले ठीक है जाओ, बट लौट आना। और देखो बच्चा, क्या आपको 2F2 पे बनते हुए नजर आ गया। और बताइए कैसा बना, समान आकार का बना। कैसा बना, समान आकार का बना। अगर आप 2F1 पे खड़े हो, जो बीम होता है अगर 2F1 पे होता है तो वो 2F2 पे ही इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और समान आकार का, यहाँ तो छोटा बना, यहाँ तो अत्यंत छोटा बना। बट तीसरा में बोला कि सर आपकी बात को मैं पूरा समझ गया, समान रूप से समझ गया, जितने आप में नॉलेज था वो मैं आपका नॉलेज ग्रहण कर लिया, मतलब समान आकार का बन गया। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे उसको। पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का, देखिएगा दिख रहा है, हाँ, प्रतिबिंब का स्थिति क्या बना, बताइए। प्रतिबिंब का स्थिति कहां पर बना बाबू, 2F2 पर बना, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ओके। सेकेंड क्वेश्चन बाबा, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, तो बोलेंगे समान आकार। क्या बोलेंगे, समान आकार। जितना बड़ा वस्तु था प्रतिबिंब उतने ही आकार का बना। और थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम कि प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का क्या बोलेंगे, सॉरी प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या बना, वास्तविक एवं उल्टा बना। वास्तविक एवं उल्टा बना, नहीं आया। ये था कॉन्सेप्ट हमारा सबसे पहले 3 का, क्या था, 3 का। और हम कहना चाहेंगे आज हमारा रक्षाबंधन है ना, आज हमारा क्या है, रक्षाबंधन है। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज भाई और बहन का एक अच्छा फेस्टिवल है, त्यौहार है। और ये रक्षाबंधन को हम लोग शुभ कामनाएं देना चाहेंगे। और इसी दिन हम लोग बहनों को बढ़िया गिफ्ट देते हैं और बहनें हमारी हाथों में राखी बांधती है। इसी से संबंधित मैं एक आपसे शायरी कहना चाहूँगा, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है, चंदन का टीका और रेशम का धागा, चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की खुशबू बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद बहन का प्यार, भाई की उम्मीद बहन का प्यार, मुबारक हो आप सभी बहनों को रक्षाबंधन का त्यौहार। आया कि नहीं आया बच्चों। तो आज का रक्षाबंधन हम लोग इसी शायरी से, है ना, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ओके। और ये था आपका पूरा का पूरा लेंस से संबंधित बातें जो मैंने आपको बताया। तो एक रिकैप रिवीजन करना चाहते हैं आप लोग के साथ में और कहना चाहेंगे, मैंने पढ़ा लेंस। जब लेंस को हम लोग 2 प्रवर्तक पृष्ठ से जब कनेक्ट करते हैं तो लेंस बन जाता है। लेकिन कैसा लेंस बनता है, पारदर्शी लेंस होना चाहिए। फिर मैंने बताया लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस होते हैं और दूसरा उत्तल लेंस होते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं उसकी ऊपरी भाग जो होता है वो मोटा होता है और जो बीच का पार्ट होता है वो पतला होता है। लेकिन हम उत्तल लेंस की जब बात करेंगे तो उत्तल लेंस ऊपर में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरण को डाइवर्जेंट कर देता है और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरण को कन्वर्जेंट कर देता है, जिसे बोलते हैं क्या, अभिसारी बोलते हैं। अब लेंस से संबंधित कुछ शब्द देख लिए, है ना, और उससे हम लोग प्रतिबिंब बनाने का प्रयास किए थे। तो पहला प्रतिबिंब बना था कहाँ पे, जब अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उसकी प्रतिबिंब फोकस पे बनती है, F2 पे बनती है। जब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखे थे बच्चों, जब वस्तु को हम लोग 2F1 के पहले रखे थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 और 2F2 के बीच बना था। आकार कैसा था, छोटा था। लेकिन जैसे ही हम लोग वस्तु को
2F1 पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पे बना। और कैसा आकार का बना था, समान आकार का। जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना था। और सभी का प्रकृति अभी कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये रिकैप रिवीजन था बच्चों। अब हम लोग आगे बताते हैं इसका 3 केस और फिर बताएंगे उत्तर लेंस। ठीक है, देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। हाँ तो बच्चों मैंने 3 केस बताया, अब मैं बताऊंगा 3 केस और। मैं पूरे बोर्ड को खाली लेकर आया हूं ताकि आपको बना बना के समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, अब अगला है क्या, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते, जरा देखिएगा आप लोग भी, देखिएगा, देखिए ये मेरा क्या है, ओ प्रकाशीय केंद्र, और ये मेरा क्या है, F1 है। ये मेरा क्या है, 2F1 है, और ये मेरा मुख्य H हो गया। क्या हो गया बच्चा, मुख्य H। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरा F2 है, और यहाँ पे मेरा क्या है, 2F2 है। जरा गौर फरमाइएगा आप लोग और देखिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब बोला गया जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखे, ये जो मेरा वस्तु है इसको बार बार कह रहे हैं, ये बार बार हमसे लालचीपन का दिखाना चाह रहा है कि सर आप तो पहले अनंत पे रखे, आप हमको 2F1 के पहले रखे, अब सर 2F1 पे रख दीजिए। तो ये बोलता है कि अब हमको इसको बीचम बीच रख दीजिए। अब जब इसको बीचम बीच रखे, 2F1 और F1 के बीच में रखे, देखिएगा F1 के बीच में, तो ये कहता है कि मैं पहला फोकस से ही गुजरूंगा। हम बोले कोई बात नहीं है बच्चा, फोकस से आप गुजर जाइए, गुजर गया ये फोकस से। लेकिन फिर ये कहता है कि हम प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगे। हम बोले गुजर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रकाशीय केंद्र से जो भी गुजरता है उसको एक शर्त दिया जाता है कि आप प्रकाशीय केंद्र से तो गुजरोगे, लेकिन आपको उसी रास्ता से फिर लौट के आना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, हम लौट के आएंगे। हम घर से बाहर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन फिर घर आते कि नहीं आते, यस, उसी प्रकार से प्रकाशीय केंद्र है, जाते तो हैं बट वापस फिर लौट आना पड़ता है। और जब ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तो वापस लौटना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, है ना, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपका क्लियर बनेगा। ओके, हाँ अब ठीक बना। देखिए अब ये कहाँ बना, देखिए अब 2F2 के बाद बना, 2F2 के बाद। और आप खुद देख के बोल सकते हैं क्या बना, देखिए देखिए क्या बोल सकते हैं। देखिएगा वस्तु था इतना बड़ा, लेकिन उसका प्रतिबिंब देखिए उसका डबल बन गया, मतलब बड़ा साइज बना। क्या बना, बड़ा साइज। तो हम क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन फिर बोलेंगे प्रतिबिंब का बताइए ना पहला स्थिति क्या रहा। अरे स्थिति बताइए ना, और बताइए आप लोग खुद 2F1 के बाद रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे हम, सेकंड क्वेश्चन कि प्रतिबिंब का क्या रहा, आकार कैसा रहा, तो प्रतिबिंब का आकार हमारा बड़ा रहा। क्या रहा, बड़ा रहा। और थर्ड क्वेश्चन बोलेंगे कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या रहा बाबू, तो प्रकृति आप लोग बोलिएगा क्या आपको दिख रहा है, वास्तविक ये इमेज दिख रहा है कि आपको वर्चुअल दिख रहा है, मतलब आपको आभास हो रहा है क्या, नहीं वास्तविक दिख रहा है। तो बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, कोई दिक्कत। तो आपको दिख गया होगा, चौथा केस भी समझ में आपको आ गया होगा। ओके, चौथा केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको पांचवा केस। देखिएगा पांचवा केस क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अब ये फिर नहीं माना और कहता है कि सर आपने 2F1 और F1 के जब बीच हमको रख ही दिए, तो अब F1 पे रख के देखिए क्या होता है मेरे साथ। हम बोले ओके बेटा चिंता नहीं करो, हम मैं रख के देखता हूं आपके साथ। देखिए अब इसको मैंने रखा F1 पर, यहाँ F1 है फोकस, और यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र है। ओके, अब मेरे यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ मेरा 2F2 है, और ये मेरा ये क्या हो गया, मुख्य H। क्या हो गया, मुख्य H। मज़ा तो इसी में आएगा आपको, अरे मज़ा तो इसी में आएगा। आपको हम 4 केस बताएं, लेकिन मज़ा इसमें आने वाला। कैसे, देखिएगा जब इसको हम F1 पे रखते हैं और F1 पे कहते हैं कि बाबू तुम F1 पे आ गया, अब तुम क्या करेगा, तो बोलता है कि सर हमको कहीं पे भी रखिए। पहला मेरा दिमाग तो हमेशा फोकस पे रहता है कि फोकस से गुजरेंगे तो ही हमारा मंजिल मिल पाएगा, तो फोकस से ही गुजर गया। फिर ये कहता है कि हम सेंटर, ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरना चाहते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, लो गुजरो। आज जैसे ही गुजरा देखिएगा
जैसे गुजरा 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 गुजरा, अरे गुजरा लेकिन कभी मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया। और आपको कहे थे हम कि जब जब प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है कोई भी, उसको वापस फिर लौट आना पड़ता है उसी रास्ता से। लेकिन जब ये गुजरा तो देखा कि भाई मेरा तो कहीं मिलन ही नहीं हो रहा है, मेरा तो कहीं मिलन ही नहीं हो रहा है। और मिलन कहाँ पे होगा सो पता नहीं है, मतलब अनंत पे जाके मिलन हुआ, अनंत पे, बट ये कहाँ मिलन हुआ पता नहीं है। तो हम लिखना चाहेंगे आप लोग के साथ में, देखिएगा पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ रहा? तो बोलिएगा अनंत। क्या बोलिएगा? अनंत रहा, अनंत। ओके, कहाँ मिला पता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा? अरे बड़ा रहा कि बहुत बड़ा? अरे यहाँ ये बड़ा था, अब यहाँ कितना बड़ा है क्या पता हमको, ये जाके यहाँ मिला होगा तो इतना बड़ा मिल गया, मतलब अत्यंत बड़ा। क्या बोलिएगा? अत्यंत। अनंत यहाँ लिखना था हमको, अनंत, और यहाँ पे है ना अत्यंत, अत्यंत बड़ा मिला। ओके, और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे हम, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहा? तो यहाँ पे भी बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा रहा, वास्तविक एवं उल्टा रहा। अरे नहीं आया? ये था आपका पांचवा केस। अभी पढ़ा रहे हैं हम उत्तल लेंस। क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तल लेंस। जब आपको पढ़ाएंगे लास्ट में हम अवतल लेंस, तब आपको बताएंगे कि ये क्या करता है, डाइवर्जेंट करता है, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और जब प्रतिबिंब पीछे बनता है तो वो आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप पढ़ रहे हो, जब वस्तु F1, अब ये F1 पे था, अब इसको मन नहीं किया, अब बोलता है सर थोड़ा और आगे कीजिए ना, देखना चाहते हैं क्या होता है मेरे साथ। हम बोले कोई बात नहीं है, और आगे आप जाइए, लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और जब ये बढ़ते गया तो देखा गया लास्ट में कि जो हम वास्तविक थे, जो हम रियल थे, वो वर्चुअल बन गए, मतलब वो क्या बन गए, वास्तविक से आभासी हो गए। तब ये पछतावा होता है कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आपके लाइफ में कभी उल्टा काम हो जाए। ओके, तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया बच्चा, ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया फोकस, और ये मेरा 2F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया, और ये मेरा 2F2 हो गया, है ना बच्चा, 2F2 हो गया। ओके, अब ये बोला कि सर हम कोई काम कीजिए, F1 और O के बीच में रखिए। हम बोले कोई बात नहीं बेटा रख लो, लेकिन फिर ये कहता है कि सर हम कहीं पे भी रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, बट हम फोकस पे ध्यान देंगे। तो ये पहला फोकस से गुजर जाता है, ठीक है, फोकस से गुजर गया, ठीक है। फिर ये सेकंड कहता है कि अब हम सेंटर ऑफ या हमारे प्रकाशीय केंद्र से गुजरना चाहते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, गुजरो, गुजर के तो देखो कम से कम क्या होता है, एक बार देखना चाहते हैं हम भी। और जब ये गुजरा तो देखा कि भाई मेरा तो पीछे की ओर प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बन गया? पीछे की ओर प्रतिबिंब बन गया। और कहाँ बना सो पता नहीं है, पर कहाँ बना पता नहीं है। देखिए पीछे की ओर बना, तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का बताइए स्थिति क्या रहा? प्रतिबिंब का स्थिति दर्पण के पीछे रहा, मतलब सॉरी लेंस के पीछे रहा, लेंस के पीछे रहा। और सेकंड क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा? बहुत बड़ा। क्या लिखेंगे? बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं आवर्धिक। क्या बोलते हैं? आवर्धिक, बहुत बड़ा। बट लास्ट देखिएगा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहा? तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या रहा? ये आभास हो रहा है, ये वास्तविक हमको नहीं दिख रहा है। जो दर्पण के लेंस के जो पीछे बनता है ना, वो आभास होता है, तो इसको बोलेंगे आभासी एवं सीधा बना, आभासी एवं सीधा बना। अब बताइए, किसी को भी किसी में डाउट है तो हमको बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा सकता हूं। और मैं 6 केस बोला, मैं आपको आंख बंद करके समझाना चाहता हूं। और आप भी सोचिए कि जब हम पढ़ लिए हैं तो मैं भी आंख बंद के बोलना चाहता हूं, और प्रयास कीजिए कि हम 6 केस को अपने हाथों से अपने से बनाने का प्रयास करना चाहता हूं। तब जाके आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, और अच्छा मार्क्स ला करके अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने झारखंड, जहाँ पे भी हो वहाँ पे टॉप कर सकते हैं। ये था आपका 6 केस। अब बताएंगे अवतल लेंस के बारे में, और अवतल लेंस का मात्र 2 केस होता है बच्चों। तो ये आप जानना चाहोगे? हम बताएं एक बार आपको, सुनिएगा ध्यान से, एक बार रिकैप रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। पहला केस बताया आपको कि जब वस्तु को, मैं बता रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उत्तल लेंस से संबंधित। उत्तल लेंस मैंने लिया और मैंने वस्तु को पहले अनंत पे रखा, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना, F2 पे। जब मैंने वस्तु को 2F1 से पहले लिया तो उसका प्रतिबिंब F1, F2 और 2F2 के बीच बना,
बट थोड़ा सा छोटा बना। अगला क्वेश्चन, जब मैंने वस्तु को मतलब बिंब को मैंने 2f1 पे रखा तो प्रतिबिंब 2f2 पे बना और समान साइज का। फोर्थ यहाँ जो लिखा गया है, फोर्थ में मैंने बताया कि जब बिंब को हम 2f2 और f1 के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 के बाद बना, जो बड़ा बना। अगला क्वेश्चन जब करेंगे आपसे कि जब प्रतिबिंब को हम f1 पे रखे तो जब बिंब को हम f1 पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब मेरा बना बाबू कहाँ बना, 2f2 के बाद, मतलब अनंत पे बना, अनंत पे और बहुत बड़ा। और लास्ट क्वेश्चन जब देखे कि f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो हमारा कहाँ बना, हमारा लेंस के पीछे बना। और जब लेंस के पीछे बनता है तो वो आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। और जो 5 केस बताया वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसी प्रकार से आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, तब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके बच्चा, थैंक यू। अब देखिए, अब बताएंगे आपको अवतल लेंस से संबंधित कि जो अवतल लेंस वाला प्रतिबिंब कितने होते हैं। तो हम जानते हैं इसका 2 केस होता है। पहला केस क्या होता है, अनंत पे रखते हैं, और दूसरा केस ये नहीं भूलिएगा कि 2f1 से पहले रखते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखते तो क्या होता है, देखिएगा अनंत पे रख रहे भी हम, अनंत पे रख रहे, देखिएगा है ना। बस इसी में थोड़ा देर लग रहा है, फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट जो है ना सिर्फ आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारिएगा जितना उतना जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था इसमें समझने वाला। यहाँ ओ देते हैं, यहाँ f1 देते हैं बच्चा, यहाँ पे 2f1 देते हैं, और यहाँ पे x देते हैं, और यहाँ पे हमारा x डैश देते हैं। ओके, मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब समझिएगा, देखिएगा अब हम वस्तु कहाँ पे रखें, अनंत पर, f2 हो गया और यहाँ पे 2f2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वस्तु को हम अनंत पे रखें। अब बताइए, आप पहले ये बताइए अवतल लेंस क्या करता है। अवतल लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंट करता है, कोई भी किरण को फैलाता है, जोड़ता है क्या, ना बाबा ना। अवतल लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंट करता है, कोई भी किरण को फैलाता है। देखिएगा, जैसे ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलता है, चलते चलते कहता है कि भाई हम तो डाइवर्जेंट करते हैं, हम तो डाइवर्जेंट करते हैं। फिर ये कहता है चलता है और कहता है हम डाइवर्जेंट करते हैं, हम कन्वर्जेंट नहीं करते हैं। तो देखिएगा इसका पीछे की ओर क्या बना, प्रतिबिंब बना, पीछे की ओर फोकस पे, कहाँ बना, फोकस पे। और जब हम जानते हैं कि जब फोकस पे बनता है और पीछे की ओर बनता है लेंस के पीछे, तो वो कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 क्वेश्चन फिर से आपसे करना चाहेंगे। क्या बोलिए, प्रतिबिंब का क्या बोलेंगे, पहला स्थिति कहाँ बना, f1 पर, कहाँ बना, f1 पर। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, बिंदु आकार, क्या बोलिएगा, बिंदु आकार, बिंदु आकार। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू आपसे, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या रहा, प्रकृति क्या रहा, तो बोलिएगा आभासी, आभासी एवं सीधा रहा, आभासी एवं सीधा रहा। ओके, अब बोला गया जब वस्तु अनंत के अलावे कहीं पर भी हो, अनंत के अलावे कहीं पर भी हो तो क्या बनेगा, देखिएगा आप लोग। देखिए हम कहीं पे भी रखेंगे, देखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2f1 है, यहाँ पे f1 है, ये हमारा बीच में क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ पे हमारा f2 हो गया, यहाँ पे 2f2 हो गया, और यहाँ पे मेरा x डैश हो गया, और यहाँ मेरा x हो गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब बोला गया कहीं पे भी रखिए, तो चलिए हम लोग 2f1 से पहले रखते हैं। और जैसे इस पे रखे तो ये क्या कहता है, अवतल लेंस कहता है मेरे दोस्त तुम कहीं पे भी रखो, हम किरण को डाइवर्जेंट करेंगे, क्या करेंगे, डाइवर्जेंट करेंगे। फिर ये कहता है ठीक, बोले ठीक है डाइवर्जेंट करो, कोई बात नहीं है। और फिर ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब ये फिर से यहाँ पे जाता है और प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। तो देखिए कहाँ बना, O और F1 के बीच बना, O और F1 के बीच बना। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिएगा ये सॉरी इधर नहीं जाएगा,
ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ऐसे डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का स्थिति क्या हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुआ, कहाँ बना, O और F1 के बीच, O और F1 के बीच बना, कहाँ बना, F1 के बीच बना। सेकेंड क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, छोटा रहा, क्या रहा, छोटा रहा। और लास्ट क्वेश्चन क्या रहा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहा, तो बोलेंगे आभासी एवं क्या रहा, सीधा रहा, आभासी और सीधा रहा। ये था आपका टोटल कितना केस, 8 केस मैंने बता दिया आपको, और 8 केस आपको बिल्कुल समझा दिया। आपको हल्का दिख नहीं रहा होगा, बट आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम टोटल आपको 8 केस बता दिए हैं, क्लियरली समझा दिए हैं, आपको समझ आ ही गया होगा आई थिंक, है ना। तो ये आपको 8 केस समझ में आ गया होगा, मेन यही था। अब जो बताएंगे वो आपका एकदम सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट है, समझना है, समझ के बाद आपको क्लियर करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे। हाँ, तो अब मैं बताऊंगा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, और ये आपको न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, जो हमेशा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। देखिएगा अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, साथ में बताऊंगा क्या क्या होता है, समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा बोला क्या, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। अभी मैंने 8 केस पढ़ा, मैंने भी उत्तल लेंस पढ़ा और एक अवतल लेंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। लेकिन देखे होंगे जितने भी वस्तु को रखे थे सब बाईं ओर रखे थे, सब बाईं ओर रखे थे। तो पहला क्या है, वस्तु लेंस की बाईं ओर रखी जाती है। जो वस्तु होती है वो लेंस की किधर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। जैसे वस्तु की जो दूरी होती है ना, इस प्रकाशीय केंद्र से, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है, ठीक है। अगला, अगर हमारा प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्रतिबिंब हो गया। और अगर इधर की ओर बनेगा तो कैसा होता है, नेगेटिव प्रतिबिंब हो गया। अगर नीचे की ओर बनेगा तो नेगेटिव प्रतिबिंब, और ऊपर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो वास्तविक उल्टा होता है, और जो नेगेटिव होता है वो आभासी व सीधा होता है। आपको आ गया होगा समझ में। जो नीचे की ओर बनता है वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव, वो कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। और जो पॉजिटिव होता है, मतलब जो इधर की ओर बनता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होता है वास्तविक उल्टा बनता है। तो जितने भी देखे थे लेंस से संबंधित, जब हम लोग इधर सब प्रतिबिंब बना था तो कैसा बना था, सारे के सारे पॉजिटिव बने तो वास्तविक उल्टा था। और एक वो इधर बना था इधर, तो क्या हो गया, आभासी एवं सीधा हो गया। क्लियर। अब पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। क्या पढ़ेंगे, लेंस का सूत्र। और लेंस का सूत्र इज नथिंग बट 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी। क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी, फोकस दूरी है। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए 1/b, तो b और u कैल्सियम लेंगे तो यहाँ u माइनस यहाँ b हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, फोकस दूरी इज इक्वल टू v इंटू यू इंटू वी अपन u माइनस b। ये आपको एक फोकस दूरी का फॉर्मूला निकल के आता है। और जब हम दर्पण पढ़े थे तो यहाँ प्लस आया था, क्या आया था, प्लस आया था। अब पढ़ेंगे लेंस का आवर्धन। आखिर आवर्धन पढ़ना आवश्यक क्यों लगा, तो आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है बच्चा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो बड़ा बना है कि छोटा बना है कि कितना रेशियो का बना है, वो बताता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से दर्पण में जब पढ़े थे तो यहाँ सिर्फ माइनस था, बट यहाँ माइनस नहीं होता है, ओके। अब आते हैं पावर पढ़ने का, पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट क्या होता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, है ना, हमारा पावर बोलते हैं। और पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। ये दिमाग में रखिएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ये दिमाग में आप सेट रखिएगा। और ये पावर जो है हमारा वो छोटा कॉन्सेप्ट था जो अब मैं आपको क्लियर कर दिया और बता दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रकाश का अपवर्तन। अब कहानी देखिए कितना मस्त है बच्चा। अब आपको दिखाएंगे कुछ कुछ हम बेहतरीन चीजें, देखिए ध्यान से।
ये आपका दिख रहा होगा एक गिलास पानी, क्या दिख रहा है, एक गिलास पानी आपको दिख रहा होगा। बट सोचेंगे कि पढ़ाई के समय, पढ़ाते समय ये पानी का क्या जरूरत पड़ गया और ये मार्कर का जरूरत क्या पड़ गया। अभी आप देखिएगा, अब देखिए ये पे अभी जो मार्कर दिख रहा है वो क्या सीधा दिख रहा है, ये मार्कर कैसे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ये मार्कर आपको सीधा दिख रहा है, बोलिएगा यस दिख रहा है। लेकिन देखिएगा बच्चा, गौर देखिए, गौर से देखिएगा, जैसे हम इस पानी में इस मार्कर को डालते हैं तो बताइए क्या ये मार्कर सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा आपको मार्कर सीधा, क्योंकि अब ये हो गया क्या, हल्का झुक गया, ये सीधा नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको टेढ़ा दिखने लगा होगा। लेकिन जैसे इसको निकालते हैं ये कैसे दिखने लगा, सीधा दिखने लगा। लेकिन जैसे ही इसको अंदर करते हैं कैसे दिखने लगा, थोड़ा टेढ़ा दिखने लगा। फिर दिखाएं आपको, देखिएगा ध्यान से, फिर देखिएगा, देखिएगा अभी आपको कैसे मार्कर दिख रहा है बच्चा, सीधा, क्या दिख रहा है, सीधा। लेकिन जैसे ही ये पानी में गया तो कैसा दिखने लगा, टेढ़ा, थोड़ा झुक गया, थोड़ा मुड़ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, बोलिए ना। तो ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये अलग माध्यम था, ये हवा वाला माध्यम है और ये पानी वाला माध्यम है। जैसे कोई हवा माध्यम से पानी के माध्यम जाता है तो वो मुड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, देखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं भी एग्जांपल और लूंगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरी माध्यम में इसके संचरण की दिशा है ना परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं प्रकाश का अपवर्तन मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूं। देखिएगा, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टमाटर है और एक हमारा गिलास है। मैं भी मार्कर के साथ में एग्जांपल समझाया, मैं आपको बताऊंगा टमाटर के साथ में एग्जांपल। ये प्रकाश का अपवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेरिमेंट करके आप भी घर में समझ सकते हो, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम पेंसिल को डाले, देखिएगा जब हमने पहले पेंसिल को डाला, मतलब मार्कर है, ये मार्कर अभी कैसा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा होगा। बट जैसे ये पानी में जाता है तो ये टेढ़ा दिखने लगता है। बट ये टेढ़ा क्यों दिखता है, क्या कारण है, क्या इसमें फिजिक्स लगा है, तो इसमें क्या फिजिक्स लगा है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन लगा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगा है, जिस कारण से ये क्या होता है, हमारा ये मुड़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हवा एक अलग माध्यम है और पानी एक अलग माध्यम है। हवा हमारा क्या होता है, विरल माध्यम, और जो पानी वाला माध्यम होते हैं उसे बोलते हैं सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है, जिस कारण से मुझे पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आता है पानी में। पहला क्लियर। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड, पहले दूसरा, अंडा, टमाटर, आलू या नींबू को जब हम लोग पानी में डालते, देखिएगा पानी में डालेंगे, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट। अभी टमाटर इतना बड़ा था, लेकिन पानी में जाते ही आपको दिखा होगा कितना बड़ा दिख गया कि नहीं, फूला हुआ नजर आया कि नहीं आया। क्यों नजर आया, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, देखिए अभी टमाटर कितना बड़ा दिख रहा है आपको, इतना बड़ा, लेकिन जैसे ये पानी में जाएगा तो आपको उभरा हुआ नजर आएगा। तो ये उभरा हुआ नजर क्यों आता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए क्या आपको उभरा हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा नजर आने लगा कि नहीं लगा, यस। ऐसा क्यों नजर आया, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, फिजिक्स का नियम है बच्चों। इसलिए फिजिक्स का नियम को कोई काट नहीं सकता है, और फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल के साथ पढ़ोगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन फिर से कहना चाहता हूं आपसे। क्वेश्चन है कि जब हम लोग पेंसिल को, ये पेंसिल सीधा है, ये मार्कर सीधा है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है तो ये टेढ़ा नजर आता है, ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर एक क्वेश्चन, ये आपको टमाटर थोड़ा हल्का अभी इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ये पानी में जाता है तो बड़ा दिखता है। देखिएगा जैसे ये पानी में गया तो ये बड़ा नजर आया, आखिर क्यों हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्या आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बेवकूफ बनाना है तो आप पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ये आपको हम क्लियर समझा दिए। ओके बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीजिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा लेंस से।
जो लेंस का शक्ति, जो लेंस की शक्ति होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1 कितना होता है, 1/मीटर, जिसको बोलते हैं 1/मीटर, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है, धनात्मक में, और अवतल की किस में होती है, ऋणात्मक में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह था आपका कॉन्सेप्ट 3rd पेज में, ठीक है। अब मैं आता हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जरा देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, तो अब हम लास्ट पढ़ाएंगे माध्यम के बारे में, कि अभी ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो देखे हमने, इसका क्या कारण था, जो ट्रैवल कर रहा था तो ये मुड़ के दिख रहा था। तो माध्यम दो तरह के होते हैं, एक विरल माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होते हैं। विरल माध्यम किसको बोलते हैं, हवा को, और सघन माध्यम किसे बोलते हैं, कांच हो गया, पानी हो गया, अनदर चीज़ जो भी हो गया उसको बोलते हैं हम सघन माध्यम। तो बोला गया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम, ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, विरल माध्यम, मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, यहाँ प्रकाश की किरण आती है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या होता है, अभिलंब के पास आ जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। आया समझ में, यही कॉन्सेप्ट है। अगला, जब प्रकाश संघनन से, देखिए संघनन माध्यम से, संघनन से विलय में जाता है, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और ये हमारा विरल माध्यम हो गया, तो अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर, देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मल, ये अभिलंब है। अब मान लीजिए यहाँ से इस तरह किरण आई, बट जाना चाहिए था इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल से अभिलंब से दूर हो जाता है। क्या ये अभिलंब था, ये अभिलंब से दूर हो गया, हाँ। तो कहानी ये है, क्या देखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से, ये ऊपर वाला पार्ट कौन हुआ, विरल माध्यम, और ये कांच क्या हो गया, हमारा संघनन माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम से संघनन माध्यम आता है तो नॉर्मल के तरफ हो जाता है, नॉर्मल के तरफ हो जाता है, नॉर्मल के पास आ जाता है। और जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो नॉर्मल से, मतलब अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। अब यहाँ देखिए, कांच के स्केल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, विरल में क्या होता है, प्रकाश अभिलंब के पास जाता है, और संघनन से विरल में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक कांच है, ये हमारा क्या हो गया, संघनन, इस विरल माध्यम, ये विरल हो गया, ये कौन सा माध्यम हो गया, संघनन माध्यम। अब देखिएगा, ये हमारा किरण आया, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। इसको जाना चाहिए था इस प्रकार, बट ये इधर झुक गया, इधर झुक गया इसे। अब देखिएगा, जब संघनन से विरल जाएगा, मतलब अब ये नॉर्मल, ये हो गया हमारा, जाना चाहिए था इसको किस प्रकार से, इसी प्रकार से जाना चाहिए था, इसी प्रकार, लेकिन ये नॉर्मल से हो जाता है, नहीं आया, ठीक है, ऐसे हो जाता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो विरल, देखिए विरल से संघनन में जब आया तो प्रकाश अभिलंब के पास है, देखिए जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन अभिलंब इधर आ गया, अभिलंब के और आ गया। लेकिन जब संघनन से विरल गया, इधर क्या है, विरल, ये हमारा विरल माध्यम है, जो विरल गया तो जाना चाहिए था क्या, इसी प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन दूर, अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बच गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जब पढ़ाए थे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन के नियम, तो बताए थे 2, एज इट इज प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, sin I बटे sin R इज इक्वल टू स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कि जब एक मीडियम से जाएगा तो उस मीडियम से ट्रैवल ना करने छोड़ के मुड़ जाता है, जिन्हें प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। और इसका sin I बटे sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तीसरा, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, देखिए ये अपवर्तित हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, ये एक ही तल में होते हैं, देखिए एक ही तल में दिख गया, ठीक है। स्नेल का नियम क्या होता है, 1 नंबर में पूछेगा, sin I बटे sin R इज इक्वल टू स्थिरांक होता है। अब बताइए अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जो होता है इसको nm से डिनोट करते हैं, मीडियम है, ये क्या है, मीडियम, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पूछेगा तो पहला वायु का ही होगा, मतलब विरल माध्यम का ही होगा। और विरल माध्यम में क्या होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, मतलब यहाँ विरल माध्यम में ये तेज से भागती है और यहाँ धीरे धीरे ट्रैवल करती है। संघनन माध्यम में क्या होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, संघनन माध्यम कहते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा, इसे आप नोट कीजिए और नोट
पूरा समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब बच्चों मैं आपको बता दिया पूरा क्लियर का क्लियर, ये था आपका पूरा का पूरा प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर हो गया समाप्त। और कहना चाहेंगे आप लोग से कि जो विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ रहे थे वो दोनों लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे और बढ़िया से नोट्स बना के आएंगे। जब स्कूल आएंगे वो नोट्स बना के आएंगे, हम आपको नोट्स देखेंगे, आपको यहाँ पे भी एक बार पढ़ाएंगे आपको हम, ताकि आपको लगे कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर फिर से हो गया। बट नोट्स बना के आइएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो हमारे विद्यार्थी यहाँ के हैं 9वां 10वां के, ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख करके बना के आइएगा नोट्स, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद नोट्स बनाने नहीं मिलेगा और आपको नोट्स लाना पड़ेगा अपने हाथों से लिख करके। ठीक है, कल एक नया वीडियो आएगा, नया चैप्टर फिजिक्स का ही, इसके बाद सेकंड चैप्टर आने वाला है, इसलिए सब बच्चों ध्यान से देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू न्यू वीडियो। थैंक यू।